गांव की रातें हमेशा रहस्यमयी होती हैं। दिन भर की हलचल के बाद जब अंधेरा हर ओर छा जाता है तो सन्नाटा भी डरावना लगने लगता है। ये कहानी है राकेश की, जो एक रात अपने दोस्त से मिलने निकला और एक ऐसे सच से टकराया जिसने उसकी रूह तक हिला दी। कमरा छोटा था, मिट्टी की दीवारों पर पुराना तेल का दिया टिमटिमा रहा था। पलंग पर बैठी सुनीता, पास ही राकेश खड़ा था। इतनी रात गए कहाँ निकल रहे हो? आधी रात होने को आई है। सुरेश से मिलने जाना है। उसने कहा था कुछ जरूरी बात कर। सुबह क्यों नहीं? रात को रास्ता सुनसान होता है और लोग कहते हैं उस पुल के पास अजीब चीजें दिखती हैं। अरे ये सब कहानियां हैं। गांव में कोई भूत प्रेत नहीं होता। मैं जल्दी लौट आऊंगा, तू चिंता मत कर। फिर भी ध्यान रखना, और अगर रास्ते में कुछ अजीब लगे तो तुरंत लौट आना। राकेश ने गमछा कंधे पर डाला और बाहर निकलने लगा। सुनीता की आंखों में चिंता गहरी होती चली गई। राकेश घर से निकला तो आसमान साफ था, लेकिन चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी धुंधली पगडंडी को उजागर कर रही थी। उसके कदमों की आवाज सुनसान रास्ते पर गूंज रही थी। चारों ओर खेत फैले थे और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। सच में ये रास्ता रात में कितना वीरान लगता है। अच्छा हुआ सुरेश का घर ज्यादा दूर नहीं है। अभी वो कुछ ही दूर चला था कि अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। हवा तेज हो गई और फिर अचानक ही तेज बारिश शुरू हो गई। हाय राम, ये कहां से आ गई? छाता भी नहीं लाया, भीगना ही पड़ेगा। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। पानी खेतों से बहकर रास्ते पर भर रहा था। राकेश तेज कदमों से बढ़ता गया। करीब आधे घंटे पैदल चलने के बाद राकेश थक गया। सर्दी उसके बदन में उतर रही थी। तभी दूर से धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। वो आंखें मिचमिचाकर आगे बढ़ा तो देखा सड़क किनारे एक टपरी जैसी जगह है। टीन की छत से पानी टपक रहा था। अंदर स्टोव जल रहा था और कोई आदमी चाय बना रहा था। वाह, भगवान ने सुन ली। अगर गरम चाय मिल जाए तो सारी थकान उतर जाएगी। भाई, एक गरम चाय बना दो, बहुत ठंड लग रही है। बैठ जाइए साहब, अभी देता हूँ। राकेश ने गीली बेंच पर बैठकर हाथ मलते हुए इंतजार किया। चाय वाले ने मिट्टी के कप में गरम चाय भरकर उसके सामने रख दी। राकेश ने जैसे ही पहला घूंट लिया, उसे लगा मानो सर्दी गायब हो गई। उसका चेहरा खिल उठा। वाह, मजा आ गया। इतनी ठंडी और सुनसान रात में चाय मिलना किसी वरदान से कम नहीं। जानते हैं साहब, इस रास्ते की चाय बड़ी मशहूर है, लेकिन इसके पीछे एक कहानी छुपी है। 2 साल पहले यहीं एक चाय वाले का एक्सीडेंट हो गया था। बरसात की रात थी, ट्रक ने कुचल दिया और बेचारा सड़क पर ही मर गया। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इसी जगह भटकती है। क्या सचमुच? हाँ, कई राहगीरों ने देखा है। कहते हैं बरसात की रातों में वो लौटकर आता है और राहगीरों को चाय पिलाता है। राकेश के हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे कप उसके हाथों से फिसल जाएगा। उसने जल्दी जल्दी चाय खत्म कर पैसे देने की कोशिश की, लेकिन चाय वाले ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। रहने दीजिए, ये मेरी तरफ से। राकेश को अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। वो वहाँ से तेज कदमों से निकल पड़ा। अरे राकेश, इतनी रात में और इतनी भीग कर अंदर आ जा। सुरेश, रास्ते में एक चाय की दुकान दिखी थी। मैंने वहां चाय पी और वो चाय वाला अजीब बातें कर रहा था। कह रहा था कि यहाँ कोई चाय वाला मर गया था। कहाँ की दुकान? वही पुल से पहले की टपरी। अंदर रोशनी जल रही थी और चाय बन रही थी। राकेश, वहाँ कोई टपरी नहीं है। क्या? मैं अभी वहीं बैठा था। उसने मुझे चाय दी, कहानी सुनाई। तू जिस चाय वाले से मिला वो रामलाल था। वही चाय वाला जो 2 साल पहले बरसात की रात एक्सीडेंट में मर गया था। उसकी कहानी उसने तुझे सुनाई, पर असल में वो उसकी अपनी ही कहानी थी। मतलब मैं भूत से मिला? हाँ, और तो किस्मत वाला है कि उसने तुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। राकेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी। कभी कभी आत्माएं भी चाय पिलाती हैं। उसने उस रात कुछ नहीं खाया। सोने की कोशिश की, पर आंखें बंद करते ही वही दृश्य सामने आ जाता। टपरी की रोशनी, गरम चाय का कप और वो गहरी नजरें। आज भी गांव में कहा जाता है, बरसात की रात अगर पुल के पास से गुजरो और कहीं से चाय की खुशबू आए तो सावधान हो जाना, क्योंकि वो चाय किसी इंसान की नहीं बल्कि एक आत्मा की मेहमान नवाजी होती है।